These observations suggest that a force applied on an object may change its speed. ये जो सारे अभी observations आपने किए, जो सारी activities आपने देखी, ये क्या suggest कर रही हैं आपको कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई होने से उसकी डायरेक्शन, उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है ना, उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ जाता है. इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस. अगर फोर्स ऑब्जेक्ट के सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, जिस तरफ वो मोशन कर रही है, जिस तरफ वो मूव कर रही है, उसी डायरेक्शन में आप उस पर और फोर्स अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी. और इसी के ऑपोजिट अगर आप ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी. ठीक, अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन में सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा तो वो इंक्रीज हो जाएगी उसकी स्पीड, और अगर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा अप्लाई तो ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी. नाउ सी व्हाट बुजो इज सेइंग. I have seen children competing with one another in moving a rubber tire or a ring by pushing it. See in this figure, है ना, ऐसा बुजो ने भी देखा है कि कुछ चिल्ड्रन compete कर रहे होते हैं एक दूसरे से रबर टायर को मूव करने में. I now understand why the speed of the tire increases whenever it is pushed. अब ये बुजो को ये समझ में आ गया कि किस तरह से टायर की स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाती है जब भी उसे पुश किया जाता है. क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में टायर मूव हो रहा है और जो चिल्ड्रन है वो भी उसे सेम डायरेक्शन में ही पुश कर रहा है, तो इससे क्या होगा, टायर की जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाएगी. पहेली इज क्यूरियस टू नो वेदर एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. पहेली ये जानने के लिए क्यूरियस है कि फोर्स कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज लाने के लिए सिर्फ क्या फोर्स को ही अप्लाई होना होता है, क्या फोर्स ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. नाउ लेट अस कंटिन्यू विद एक्टिविटी 11.4. टेक अ बॉल एंड प्लेस इट ऑन द लेवल सरफेस एज यू डिड इन एक्टिविटी 11.3. जैसा आपने 11.3 एक्टिविटी में किया था उसी तरह से बॉल को आप लेवल सरफेस पे आप प्लेस करिए. मेक द बॉल मूव बाय गिविंग इट पुश. सी इन दिस फिगर लाइक दिस. ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, बॉल को मूव कराना है, उसे एक पुश देके. नाउ प्लेस अ रूलर इन इट्स पाथ एज शोन इन फिगर 11.b. जिस तरह से रूलर रखा है ना यहाँ पे, इस तरह से आपको प्लेस करना है. इन डूइंग सो यू वुड अप्लाई अ फोर्स ऑन अ मूविंग बॉल. इस तरह से आप क्या करेंगे कि मूविंग बॉल पे एक फोर्स अप्लाई करेंगे. डज द बॉल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर इट्स स्ट्राइक द रूलर. क्या इस रूलर पे स्ट्राइक होने के बाद जो बॉल है वो सेम डायरेक्शन में ही मूव करेगी. रिपीट द एक्टिविटी एंड ट्राई टू ऑब्स्ट्रक्ट द मूविंग बॉल बाय प्लेसिंग द रूलर इन सच अ वे दैट इट्स मेक्स डायरेक्शन डिफरेंट एंगल्स टू इट्स पाथ. अब आप क्या करेंगे, इसकी बॉल की डायरेक्शन, रूलर को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि इस बॉल की डायरेक्शन जो है कंटिन्यूसली डिफरेंट एंगल्स पे चेंज होती रहे. ठीक है, इसका पाथ डिफरेंट एंगल पे चेंज होता रहे. इन ईच केस नोट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल आफ्टर इट स्ट्राइक द रूलर. अब हर केस में, ईच केस में आप क्या करेंगे, अपने ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करेंगे कि मोशन की डायरेक्शन रूलर पे स्ट्राइक होने बॉल की डायरेक्शन ऑफ मोशन रूलर पे स्ट्राइक होने के बाद क्या रहती है, किस तरह से रहती है. सी इन फिगर 11.8a. अ बॉल सेट इन मोशन बाय पुशिंग इट अलोंग द लेवल सरफेस. ठीक है, आपने अभी लेवल सरफेस पे इसे करा तो क्या बॉल का सेट ऑफ मोशन रहा. द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल आफ्टर इट स्ट्राइक द रूलर प्लेस्ड इन द पाथ. और उसके बाद मोशन की डायरेक्शन क्या हो गई बॉल की, जब वो रूलर से स्ट्राइक हुई बॉल. तो